न्यू नोएडा एक चर्चा का विषय जहां पर किसानों की समस्याएं और सवालों का जवाब देने के लिए प्राधिकरण की तरफ से अब तक कोई भी आगे नहीं आ रहा था कि मुआवजा कब तक मिलेगा, मुआवजे का दर बढ़ाया जाएगा कि नहीं जाएगा, मुआवजे के साथ साथ भूखंड किस हिसाब से दिया जाएगा। प्राधिकरण ने इस समस्या का समाधान निकालते हुए 5 लेखपाल नियुक्त करे हैं ताकि किसानों की बात प्राधिकरण तक पहुंच सके और प्राधिकरण अपनी बात किसानों तक पहुंचा सके आपसी सहमति के साथ साथ। एक बार नज़र डालते हैं इस खबर पर और समझने की कोशिश करते हैं क्या प्राधिकरण कहना चाहता है और क्या है ये न्यूज़ अपडेट। ये न्यूज़ अपडेट है आपका 9 जुलाई का, यानी कि पिछले बुधवार का ये न्यूज़ अपडेट है। दूसरा बुधवार आ चुका है। इस न्यूज़ को हमने पहले आपको नहीं बताया था, अपडेट आपको नहीं दिया था क्योंकि हम इससे वेरीफाइड नहीं थे। न्यूज़ आती रहती हैं लेकिन कोई भी वेरिफिकेशन नहीं होता है, उससे पहले न्यूज़ बताने का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। तो हमने इसका एक बार पुष्टि कर ली, उसके बाद ये न्यूज़ आप तक पहुँचा रहे हैं। एक बार न्यूज़ पे हेडलाइन पे नज़र डालते हैं और क्या है पूरी अपडेट एक बार उस पर समझने की कोशिश करते हैं। चलते हैं न्यूज़ है 4 फेज में 2009 वर्ग किलोमीटर में बसेगा न्यू नोएडा, किसानों को मिलेगा 4300 वर्ग मीटर तक मुआवजा। क्या है पूरा प्लान? न्यू नोएडा के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज हो गई है। किसानों से आपसी सहमति से जमीन लेने के लिए 5 लेखपाल नियुक्त किए गए हैं। वही बात, 5 लेखपाल प्राधिकरण नियुक्त कर चुकी है। कैसे क्या है एक बार उस पर नजर डाल लेते हैं। दादरी नोएडा गाजियाबाद विशेष निवेश क्षेत्र DNGIR के रूप में 209.11 वर्ग किलोमीटर में बसने वाले न्यू नोएडा को जमीनी स्तर पर उतारने की तैयारी नोएडा प्राधिकरण ने तेज कर दी है। 37 गांवों में कैंप लगाकर आपसी सहमति से किसानों की जमीन लेने का प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। भूमि अधिग्रहण के लिए लेखपाल नियुक्त। बुधवार को DNGIR में किसानों से जमीन अधिग्रहण के लिए शासन स्तर से नोएडा प्राधिकरण ने 5 लेखपाल को नियुक्त कर दिया गया है। इसमें से एक ने पदभार भी संभाल लिया है। ये जो न्यूज़ अपडेट है, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया कि देने से पहले हमने वेरीफाई किया है। तो सेक्टर 97 में प्राधिकरण ने अपने लेखपाल नियुक्त कर दिए हैं और 5 के 5 लेखपालों ने जो पदभार है वो संभाल लिया है। अब तक तो बस अपडेट था, वेरिफिकेशन थी। ये जो है मैंने पहले भी बताया कि 9 जुलाई का अपडेट है, पिछले बुधवार का अपडेट है, एक हफ्ते पहले का अपडेट है। तो अब तक 5 पहले स्टार्टिंग में बता रहे थे कि एक ने संभाला है, लेकिन अब वहाँ मौजूदा स्थिति में 5 लेखपाल बैठ रहे हैं। तो सेक्टर 97 में जाके कोई भी किसान अपनी बात रखना चाहता है, कुछ भी उन्हें कोई भी क्वेरी है, कोई भी समस्या है, वो जाके वहाँ डिस्कस कर सकता है, बात कर सकता है, अपने सवालों के जवाब मांग सकता है। वहाँ से प्राधिकरण की तरफ से अब कोई भी जो भी अपडेट्स है वहाँ से जाके ले सकता है। आगे देखते हैं क्या है इसमें। प्राधिकरण OCD क्रांति शेखर सिंह ने बताया कि सभी लेखपाल सेक्टर 96, जैसा मैंने अभी बताया, प्राधिकरण के कार्यालय में बैठेंगे। कागजी प्रक्रिया पूरी होने के साथ सभी 5 लेखपाल नया नोएडा के 80 गांवों की ज़मीन आकलन करेंगे। तो ज़मीन आकलन करेंगे, ज़मीन से संबंधित जो भी किसी भी किसान रहते हैं, कोई भी इन्वेस्टर भी अगर कोई जानना चाहता है, किसी के कोई भी सवाल है अपनी ज़मीन से लेकर, वो प्राधिकरण से जाकर यानी कि लेखपालों से अपनी बात रख सकते हैं और अपने सवाल के जवाब मांग सकते हैं। आपसी सहमति से लेंगे ज़मीन। आपसी सहमति के आधार पर ही किसानों से ज़मीन ली जाएगी। इसके लिए लेखपाल नए नोएडा के गांव में कैंप लगाएंगे और वहां किसानों से बातचीत करेंगे। तो ये तो आगे की प्रक्रिया है। अभी मौजूदा स्थिति में सेक्टर 96 में आप मिल सकते हो और धीरे धीरे करके किसान धीरे धीरे करके गाँव में भी कैंप लगना शुरू हो जाएंगे। अब प्रक्रिया तेज प्राधिकरण की तरफ से कर दी गई है। अब जब गाँव में कैंप लगेंगे तो आपसे आमने सामने बात होगी, जो भी रहती है बात प्राधिकरण, जो भी आप अपनी मांग रख सकते हैं कि हम अपना मुआवजे का दर बढ़ाना चाहते हैं, और जो भी आपसे सहमति रहेगी उसके बेस पर डिसीजन लिया जाएगा। तो जो भी लोग इंतज़ार कर रहे थे कब मुआवजा मिलेगा, तो जैसे हमने लास्ट भी अपडेट दिया था कि साल भर का समय रहता है, तो अब प्रक्रिया तेज़ हो चुकी है। कैंप लगने के बाद आप समझिए कुछ ही समय रह जाता है, जल्द ही अब आपका मुआवजे का समय जो है पास आने वाला है। जल्दी आपका मुआवजा, जैसे भी सहमति किसानों और प्राधिकरण के बीच में बैठेगी, उस हिसाब से एक डिसीजन लिया जाएगा, उस बेसिस पर आगे एक्शन लिए जाएंगे। लेखपाल की तैनाती के बाद अब भूमि से संबंधित अभिलेखों के सत्यापन, राजस्व रिकॉर्ड के मिलान और किसानों की भूमि का विवरण जुटाने जैसी प्रक्रिया कार्य तेज किया जाएगा। इसके बाद भूमि अधिग्रहण की औपचारिकता प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। प्राधिकरण से भूमि अधिग्रहण के लिए यमुना विकास प्राधिकरण की तर्ज पर मुआवजा नीति तय कर दी है। किसानों से आपसी सहमति के आधार पर जमीन ली जाएगी। मुआवजा दर 4300 रुपये प्रति वर्ग मीटर निर्धारित की गई है। जैसे यमुना प्राधिकरण का बता रहे हैं कि यमुना प्राधिकरण के हिसाब से उन्होंने अपनी यानी कि 4300 वर्ग मीटर के हिसाब से अपना जो मुआवजा यानी कि कंपनसेशन रेट रखा गया है। लेकिन वही बात है, किसान अभी तक इस चीज़ पर एग्री नहीं है। तो अब जो भी रहेगा आमने सामने, प्राधिकरण भी आपके सामने है, आप अपनी बात रख सकते हैं।
जो भी आपसी सहमति बनती है उसके हिसाब से आगे डिसीजन लिया जाएगा। मुआवजा दर 4300 रुपये प्रति वर्ग निर्धारित कर दिया गया है, जिसमें किसानों की विकसित भूखंड की सुविधा नहीं चाहिए उन्हें 4300 रुपये वर्ग मीटर की दर से मुआवजा दिया जाएगा। जिनकी मांग, जैसे कि और भी बहुत से लोगों का सवाल था कि भूखंड मिलेगा कि नहीं भूखंड मिलेगा, भूखंड मिलेगा। अब भूखंड जिन्हें नहीं चाहिए उनको 4300 के हिसाब से मुआवजा मिलेगा। जो भूखंड की मांग रखते हैं उसमें 500 रुपये का आपका वर्ग मीटर के हिसाब से कम कर दिया जाता है। 3800 के हिसाब से आपका उसमें मुआवजा मिलता है। 7% का किसान कोटा प्लॉट मिलता है। नज़र डाल लेते हैं क्या कह रहे हैं। वहीं जो किसान 7% विकसित प्लॉट लेने की विकल्प चुनते हैं उन्हें 3800 रुपये प्रति वर्ग मीटर के दर से मुआवजा मिलेगा। वही 7% का जिनकी प्लॉट की डिमांड है उन्हें 3800 के हिसाब से मुआवजा मिलेगा। जो सिर्फ मुआवजे के साथ जाना चाहते हैं उन्हें 4300 रुपये के हिसाब से मुआवजा मिलेगा। तो ये प्राधिकरण अपनी तरफ से साफ कर चुका है। वही रेट है जो प्राधिकरण ने अब तक अपडेट्स देते आए हैं। तो रेट्स में अभी तक तो देखो, अब न्यूज़ में भी कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं। अब जो भी चेंजेस होंगे वो आपसी सहमति के बिहाफ पे होंगे। अब देखते हैं आगे क्या रहता है। बाकी का जो भी समय जो रहता था वो समय नज़दीक आ गया है मुआवजा मिलने का। अब जल्दी प्रक्रिया तेज हो गई है। कैंप लगने के बाद बहुत कम समय रह जाएगा। जब सारा विवरण प्राधिकरण आपसे ले लेगी उसके बाद बस डिसीजन लेना, एक्शन लेना बाकी रह जाता है। तो साल भर की प्रोसेस है। उम्मीद करेंगे इस साल के एंड तक मुआवजा बंटना शुरू हो जाएगा। 80 गाँव को मिलाकर विकसित किए जाने वाले इस नए शहर के लिए नोएडा प्राधिकरण ने विभिन्न विभागों और संबंधित प्राधिकरणों से GIS यानी कि ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम डाटा मांगा है, ताकि प्राधिकरण एक्शन लेते वक्त कोई भी त्रुटि ना कर सके। जैसा कि पहले भी बताया था, 2024 अक्टूबर के बाद कोई भी किसी ने भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन किसी ने किया है तो वो निरस्त कर दिया जाएगा। प्राधिकरण पहले भी सैटेलाइट बेस का बता चुकी थी कि सैटेलाइट सर्वे हो चुका है। उसके बाद से कोई भी अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन करता है, कोई भी निर्माण करता है अपनी ज़मीन पर, तो प्राधिकरण उसे अवैध मानेगी और उसे निरस्त कर देगी। ठीक है, तो उसी बेसिस पर प्राधिकरण ने जारी कर दिया है। सभी विभागों से और सभी अथॉरिटी से डाटा मांगा गया है, जिसके बेसिस पर प्राधिकरण अपनी जो कार्यवाही है उसको तेज करने जा रही है। इसमें नदियाँ, नहरें, तालाब, आंतरिक और मुख्य सड़कें, हाईवे समेत अन्य प्राकृतिक और आधारभूत संरचनाओं की जानकारी शामिल होगी। इसके आधार पर GIS सिस्टम बनाया जाएगा। इन गांवों में पहले फेज में लगेगा कैंप। कौन कौन से गांव हैं वो लिस्ट भी आ गई है, इन्होंने जारी कर दी है, वो एक बार नज़र डाल लेते हैं। पहले फेज में 37 गाँव को लिस्ट किया गया है। इसमें 24 गाँव बुलंदशहर के और 13 गाँव गौतम बुद्ध नगर के होंगे। ये तो हम पहले भी अपडेट जो दे चुके हैं। एक बार फिर से नज़र डाल लेते हैं कौन से 37 गाँव रहने वाले हैं, जिसमें बुलंदशहर के बिरोंडी, फौलादपुर, बिरोंदी, तेजपुर, चोला, डिमरी, आदिलपुर, गोपालपुर, हृदयपुर, जोखाबाद, कैथरा, कांवरा, काड़ू, किशनपुर, लोहाकर, मुरादाबाद, नगला, बरौधा, नवादा, राजरामपुर, राजपुर खुर्द, सब्दलपुर, सैलामपुर, कायस, सांवली, शाहपुर कला, सैरपुर, सिकरा गांव शामिल है। तो ये आपके बुलंदशहर के गांव हैं जो भी प्राधिकरण की तरफ से हैं। जी हम लिस्ट पहले भी दे चुके हैं, फिर से एक बार नाम मैंने पढ़ के बता दिया जिन जिन गांव में आपका कैंप लगना शुरू होगा। सबसे पहले यहाँ से शुरुआत होगी क्योंकि फर्स्ट फेज के गांव हैं ये। ठीक है, एक बार गौतम बुद्ध नगर के यह गाँव शामिल है। गौतम बुद्ध नगर के गाँव की पे लिस्ट पर अगर नज़र डालें जहाँ कैंप लगने जा रहा है, आनंदपुर, बैरंगपुर उर्फ नई बस्ती, बील अकबरपुर, छायसा, दयानगर, गिरिराजपुर, कोट, मिलक, खंडेरा, नगला कामरू, नगला नैनसुख, नेकरामपुर उर्फ विशनपुर, फूलपुर, सैंथली को शामिल किया गया है। तो ये गांव हैं जो फेज़ 1 के ही गांव हैं। पहले भी हम इनकी लिस्ट दे चुके हैं, फिर से मैंने बता दिया जिनमें भी कैंप लगेगा। सबसे पहले यहाँ पे कैंप लगने वाला है। ऐसा कोई पर्टिकुलर गांव का नेम नहीं आएगा जहाँ पे पहले सभी गाँव में लगभग शुरुआत हो जाएगी कैंप लगने की। एक ही जगह जो भी आसपास 2-4 गाँव रहेंगे उनके बीच में एक कैंप लगा लिया जाएगा जहाँ से बैठ के प्राधिकरण अपनी बात किसानों तक रख सके, किसानों की बात सुन सके। तो ये था न्यूज़ अपडेट जो प्राधिकरण की तरफ से अब तक आया है। हमने आपको समझाने की कोशिश करी कैसे क्या है। प्राधिकरण अब न्यू नोएडा को बसाने की प्रक्रिया तेज़ कर चुका है ज़मीनी स्तर पर। अब प्राधिकरण एक्शन लेना शुरू कर दिया है। तो जिन लोगों के भी सवाल थे कि मुआवजा कब मिलेगा, मुआवजा कब मिलेगा, हम पहले भी बताते हुए आए थे कि इस साल तक प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जो भी रहेगा इस साल के एंड तक आपको पता चल जाएगा। तो बस कैंप लगने की प्रक्रिया शुरू कर दी। अब बस आपसी सहमति वाली बात है। जो भी प्राधिकरण अपनी बात कहेगा आपसे, आपकी जो भी सुनेगा, जो भी उसके बाद एक डिसीजन लिया जाएगा, जो भी रहता है आपसी सहमति के तौर पर, उस हिसाब से डिसीजन ले लिया जाएगा और उस हिसाब से अब एक्शन भी जल्दी लेना पड़ेगा प्राधिकरण को। 2027 तक
प्लानिंग थी कि 2027 तक न्यू नोएडा का फ़ेज़ 1 का जो स्टार्टिंग है वो कर दी जाएगी, लेकिन अब तक तो मुआवजे का ही दर फाइनल नहीं हुआ है, ना सारी चीज़ें अब तक रेडी है, ना ब्यौरा रेडी है किसी चीज़ का। तो अब वही है, प्रक्रिया तेज़ हो चुकी है, 2027 तक ये सब कुछ कर देंगे। तो जिनका भी फ़ेज़ 1 में जो भी किसान थे, जिनकी भी ज़मीनें जा रही हैं, जो भी गाँव थे, हम पहले भी अपडेट देते आए हैं, अब भी अपडेट दे रहे हैं, जिनके भी नाम मैंने पढ़े उनमें कैंप लगना शुरू हो जाएगा। तो जिनका भी इंतज़ार जो भी है, जो भी कर रहे थे अब तक, उनका अब इंतज़ार का समय ख़त्म होने जा रहा है धीरे-धीरे। अब बस आपका ये कुछ समय बाद आपको मुआवज़ा मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये था आज का पूरा न्यूज़ अपडेट। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट अपडेट के साथ।